हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 में गृह विज्ञान में बाल्यावस्था का द्वितीय पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था, बाल्यावस्था के भागों के बारे में पढ़ा था तथा बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब आज इस वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था में दो तरीके से शारीरिक विकास होता है। सबसे पहला होता है बाह्य विकास तथा दूसरा होता है आंतरिक विकास। सबसे पहले हम लोग बाह्य विकास को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लंबाई के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बाल्यावस्था में विकास की गति अत्यंत धीमी तरीके से चलती है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति बहुत ही धीमी रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, शैशवावस्था में बच्चा 3 महीने में ही अपनी दुगनी लंबाई को प्राप्त कर लेता है। तो बाल्यावस्था में बच्चे की लंबाई इस गति से नहीं बढ़ती है। बाल्यावस्था में 4 से 5 इंच बच्चे की लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चे का 4 से 5 पाउंड वेट हर वर्ष बढ़ता है। इस अवस्था में बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे में हाथों और पैरों का आनुपातिक विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में पैरों का विकास बहुत ही धीमे होता है। जन्म के समय शैशवावस्था में बच्चे की टांगें बहुत ही छोटी और मुड़ी हुई होती हैं। इस अवस्था में बच्चे की टांगें लंबी और सीधी हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे के आंतरिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मस्तिष्क का विकास। बाल्यावस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन अभी उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होता है। बाल्यावस्था में बच्चे के पाचन तंत्र का विकास हो जाता है और बाल्यावस्था में बच्चे में विपचन की क्रिया बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होती है। क्योंकि बालक बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए उसमें विपचन बहुत तेजी से होता है तथा उसे बार बार पोषण की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चे को 900 से लेकर 1200 किलो कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चे के फेफड़े का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे के हृदय का विकास भी हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, बच्चे की रक्त वाहिनियां और सिराओं में परिवर्तन होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे बच्चे की लंबाई, बच्चे की हड्डियां, बच्चे के दांत, उसका रंग, उसके बालों का स्वरूप, उसकी आंखों का रंग आदि। ये सभी वंशानुक्रम के द्वारा ही निश्चित होता है। इसके बाद है दूसरा आहार। बच्चे को बाल्यावस्था में पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। अगर इसके अभाव में बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। जैसे अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी है तो उसमें उसकी वृद्धि में रुकावट आती है। तो इस तरीके से बच्चे को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चे को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा है रोग। इस अवस्था में अगर बच्चे को कोई रोग हो जाता है तो भी उसका शारीरिक विकास प्रभावित करता है। इसके बाद है सामाजिक और आर्थिक स्तर। अगर बच्चे का सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स उसे पौष्टिक भोजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, उसे एक अच्छा वातावरण नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो भी उसका शारीरिक विकास प्रभावित करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्यक्षीकरण एवं ध्यान का विकास। इस अवस्था में बच्चा चीजों के संपर्क में सीधे आता है, वो डायरेक्ट मतलब चीजों के संपर्क में आता है। शैशवावस्था में बच्चा किसी भी चीज को अगर उसे देखना रहता था कि ये क्या है तो मुंह में डाल के या फिर उसको छू के ऐसे पहचानता था। अब वो चीजों के सीधे संपर्क में आता है, उसे मुंह में डालने और चीजों को छू के समझने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है विवेक में वृद्धि। इस अवस्था में बच्चे में सोचने समझने में वृद्धि होती है। वो उचित और अनुचित में भेद समझ पाता है। वो सही और गलत में अंतर महसूस कर पाता है।
इसके बाद है जिज्ञासा वृद्धि। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा में अत्यंत वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा शैशवावस्था में उसमें जिज्ञासा नहीं होती है, लेकिन इस अवस्था में बच्चे की जिज्ञासा में अत्यंत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे वो हर चीज में क्वेश्चन करता है कि ये चीज कैसे हुई, ये कब हुई, इसे कैसे करना है, इस तरीके से। इस अवस्था में बच्चे में रुचि का विकास भी हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें गाना गाने का बहुत शौक होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डांस का शौक होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहां वो उस अलग ग्रुप से मिलता है, अलग वातावरण में जाता है, वहां पर उसके भाषा का विकास बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे में 50,000 लगभग उसके अंदर वर्ड का स्टोर हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे में तर्क का विकास भी हो जाता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता है, उसे पेरेंट्स से उसे कोई भी काम कराना हो या फिर कुछ भी कहना हो कि बच्चे को दूध ही पिलाना हो तो उन्हें डरा दिया जाता है कि दूध पी लो वरना लॉयन आ जाएगा। लेकिन इस अवस्था में आते आते बच्चे में तर्क का विकास हो जाता है, तो वो मतलब क्वेश्चन करने लगता है कि अरे ऐसे कैसे लॉयन आ जाएगा, लॉयन जंगल में रहता है, लॉयन यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा। इसके बाद है बच्चे में रचना शक्ति का विकास। इस अवस्था में बच्चे में रचना शक्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में नई नई चीजें बनाने लगता है, और इस अवस्था में बच्चे को जैसे ब्लॉक का निर्माण करना, ब्लॉक से घर बनाना, तो इस तरीके से काम वो करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में आदर्श निर्माण भी होता है, जैसे कि झूठ बोलना पाप है, और किसी की चीज उससे बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, और जब कोई भी घर आए तो हमें उनका अभिवादन करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे में उस आदर्श का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे में निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा तो निर्णय नहीं ले पाता है, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी चीजों का निर्णय वो लेना सीख जाता है। जैसे ये चीजें नहीं अच्छी हैं, ये मुझे नहीं खानी है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, इस तरीके से वो अपने हिसाब से छोटे छोटे निर्णय लेने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे के संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।